कुंभ चलो चलो कुंभ चलो। जी हाँ, तो चलिए अब आपको कुंभ लिए चलते हैं। महाकुंभ मेले में बड़ी संख्या में साधु संत हरिद्वार में डेरा जमाए हुए हैं। कोई अपनी अनूठी साधना तो कोई अनोखे कदकाठी की वजह से लोगों का ध्यान खींच रहे हैं। और ऐसे ही एक खास नागा बाबा हैं जिनका नाम है नारायण नंद गिरी महाराज। वो जूना अखाड़े के नागा सन्यासी हैं और इनकी हाइट है महज 18 इंच। वजन भी सिर्फ 18 किलो ही है। महाकुंभ में आने वाले श्रद्धालु इस अनोखे नागा बाबा का आशीर्वाद लेना नहीं भूलते। हरिद्वार कुंभ में आस्था के कई रंग देखने को मिल रहे हैं। बहुत से साधु संत अपनी अनोखी वेशभूषा के चलते लोगों के आकर्षण का केंद्र बने हुए हैं, तो कोई अपनी लंबी चौड़ी कदकाठी के चलते। लेकिन एक नागा सन्यासी ऐसे हैं जो अपनी कम हाइट के चलते कुंभ में आने वाले श्रद्धालुओं का ध्यान खींच रहे हैं। इन नागा सन्यासी का नाम है नारायण नंदगिरी महाराज, जो जूना अखाड़े के नागा सन्यासी हैं। हरिद्वार स्थित श्री पंच दशनाम जूना अखाड़े के पास बिरला घाट पुल के किनारे इन्होंने अपना डेरा जमाया हुआ है। जो कोई इस राह से गुजरता है वो नारायण नंदगिरी महाराज के दर्शन कर उनका आशीर्वाद लेना नहीं भूलता। 55 वर्षीय नारायण नंदगिरी महाराज 2010 के हरिद्वार महाकुंभ में जूना अखाड़े से जुड़े और नागा सन्यासी के रूप में दीक्षा ली। उनका नाम सत्य नारायण पाठक था, लेकिन दीक्षा लेने के बाद उनका नाम नारायण नंदगिरी महाराज हो गया। सन 2009 में लगा था कुंभ का मेला, तब हम अपने गुरुजी के पास आके नागा हो गए थे। घर का नाम तो झांसी तरफ का नाम तो है हमारा सत्यनारायण पाठक। अच्छा। नागा बने को है नारायण नंद गिरी जी बावन भगवान। कुल कितनी हाइट है आपकी? जो कुछ है तो है 18 इंची। अच्छा। उम्र हमारी 55 साल की है। अच्छा। नारायण नंदगिरी महाराज का जीवन काफी कठिनाइयों से भरा रहा। जब तक उनके माता पिता जीवित थे तब तक वो उन पर आश्रित थे। उनके खाने पीने, उठाने बिठाने से लेकर सभी काम उनके माता पिता ही करते थे। लेकिन माँ बाप के गुजरने के बाद उन पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। परिवार में कोई देखरेख करने वाला नहीं था। फिर इस मायावी दुनिया से मोहभंग होने के बाद उन्होंने संन्यास ले लिया। और जब तक माता पिता रहे तब तक हम पेशाब करने के लिए झांसी से अपने घर से बाहर नहीं निकले। अच्छा। कितनी उम्र तक? उम्र तो हमारी 55 साल की हो गई है। अब माता पिता नहीं है तो अब कैसे करते हैं? जन्म ही से हैं बेटा, जन्म ही से हैं। जन्म से ही परेशानी तो है। उठाने हैं, ढलना है, जब कोई उठा पाएगा, जब कोई दे पाएगा तभी खा पाएंगे, तभी पी पाएंगे। क्या अपने हाथ से कुछ नहीं कर पाते। हम तो नीचे नहीं उतर पाएंगे तख्ते से। अच्छा। शिष्य उमेश कुमार उनका ख्याल रखता है। एक जगह से दूसरी जगह तक ले जाने से लेकर उठाने बिठाने तक सभी काम वही करता है। उमेश की माने तो नारायण नंदगिरी महाराज 2010 के कुंभ में भी हरिद्वार आए थे और इससे पहले वो प्रयागराज कुंभ में भी भाग ले चुके हैं। उनको सब कुछ लाना धोलाना सब कुछ करना पड़ता है। जहाँ जाते हैं आप भी पास रहते हैं? जहाँ रात जाते हैं वहाँ। किन स्थानों पर गए हैं? किन किन कुंभ में आपने भाग लिया? हमने तो इलाहाबाद यहाँ आए हैं, इलाहाबाद गए हैं। यहाँ तो दूसरी बार है। यहाँ का दूसरी बार है। और इलाहाबाद कुंभ किले जहाँ जाते हैं कैसा माहौल हो जाता है महाराज जी? बहुत अच्छा, बहुत सुंदर, बहुत भक्त दर्शन करते हैं। बहुत आनंद आता है इनको देखकर।
सारे संसार को भी देखकर माथा टेकता है तो उनको भी आनंद आती है। छोटी कदकाठी वाले नारायण नंदगिरी महाराज जहां कहीं जाते हैं, लोगों के आकर्षण का केंद्र बन जाते हैं। जो कोई उन्हें देखता है, उनका आशीर्वाद लेने जरूर आता है। पुलकित शुक्ला, न्यूज़ 18, हरिद्वार। हरिद्वार में आस्था का सबसे बड़ा मेला लगा है। सरकार मेले में आने वाले लोगों की सुविधाओं के लिए हर संभव कोशिश में जुटी है और इसी कड़ी में प्रशासन की ओर से एक खास डेस्टिनेशन भी बनाया गया है, जिसे देखकर लोग काफी खुश हैं। हरिद्वार महाकुंभ में श्रद्धालुओं का सबसे बड़ा मेला लगने वाला है। देश और दुनिया के लोग गंगा तट पर आस्था के मेले की सैर करने वाले हैं। धर्म और संस्कृति के इस संगम में आस्था की डुबकी लगाने वाले हैं। यानी शिवरात्रि के शाही स्नान के बाद 1 अप्रैल से 27 अप्रैल चैत्र पूर्णिमा तक श्रद्धालुओं का सबसे बड़ा जमावड़ा लगने वाला है। तीर्थ सरकार इस भव्य आयोजन को लेकर कई बड़ी तैयारियां भी शुरू कर चुकी है। इन्हीं तैयारियों में से एक है आस्था पथ। इस पथ को रिवर फ्रंट डेवलपमेंट की ओर से बनाया जा रहा है। आस्था पर जो नीलधारा, पहले यहाँ पे काफ़ी कुछ इंक्रोचमेंट था, तो ये रिवर फ्रंट डेवलपमेंट की तरह से इसको देखा जाना चाहिए, जहाँ पे काफ़ी हम लोगों ने एक तरह से गंदगी भी हटाई है, अतिक्रमण भी हटाया है और प्रदूषण को भी नियंत्रित करने का प्रयास हुआ है। लेकिन इसका जो महत्वपूर्ण प्रभाव है वो ये है कि लोग इसे पसंद कर रहे हैं। और यहाँ एक ब्रेक के लिए रुकेंगे, तुरंत लौटेंगे, आप बने रहे हमारे साथ। जय जय शंभू शंख बजे, घड़ियाल बजे, भक्ति चले हैं सब। बड़ी खबर इस वक्त बुलंदशहर से, जहां पर नाबालिग छात्रा से गैंग रेप के बाद हत्या का मामला सामने आया। बुलंदशहर में ये वारदात हुई है। तीनों आरोपियों को फांसी की सजा पॉक्सो कोर्ट ने सुनाई है। 2 जनवरी 2018 को हत्या हुई थी, 2 जनवरी 2018 को वारदात हुई थी और उसी वारदात में पॉक्सो कोर्ट ने सजा सुना दी है। 3 आरोपी जो कि दोषी पाए गए, उन्हें फांसी की सजा सुनाई गई है। जिन्होंने एक नाबालिग बच्ची के साथ गैंग रेप किया था और उसके बाद उसकी हत्या कर दी थी। पॉक्सो अदालत में यह मामला, इस मामले की सुनवाई हुई। 2018 में वारदात हुई थी, 2 जनवरी को 2018 में वारदात हुई और 2021 में सजा सुनाई गई है। पॉक्सो अदालत ने यह सजा सुनाई है, फांसी की सजा सुनाई है इन तीनों ही दोषियों को। लौटते वक्त इस वारदात को बदमाशों ने अंजाम दिया था। छात्रा से गैंग रेप के बाद उसकी हत्या कर दी गई थी। 3 आरोपी जिन पर सुनवाई चली, जांच हुई, वो दोषी पाए गए और अब उन्हें सजा का ऐलान हुआ है। पॉक्सो कोर्ट ने इन तीनों को ही फांसी की सजा सुनाई है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। खबरों का सिलसिला न्यूज़ 18 पर जारी है।